Honorable members, जम्मू कश्मीर कानून असेंबली की इस खुसूसी इजलास के मौके पर दुख के साथ मैं आप सब मौजूद मेंबरान की तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं कि 22 अप्रैल 2025 को बैसरन पहलगाम में दहशतगर्दों ने मासूम सयाहों पर बुज़दिलाना हमला किया। असेंबली की इस खुसूसी इजलास को बुलाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में मुतहिद है। जैसा कि हम जानते हैं कि सयाह यहाँ अमन सुकून हासिल करने और लुत्फअंदोज होने के लिए आए थे, लेकिन इस अमल को बुज़दिलाना और वहशियाना तशद्दुद के जरिए दरहम बरहम कर दिया गया, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 26 अफराद अपनी कीमती जानें गंवा बैठे, जिसने उनके खानदानों को तोड़ दिया और पूरी कौम को गमजदा कर दिया। हम नफरत और दहशतगर्दी की इस शर्मनाक हरकत की मजम्मत करते हैं, जिसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। हम ऐवान की तरफ से दहशतगर्दी के इस वहशियाना कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतवफ़ीन के खानदानों के साथ पूरी यकजहती का इजहार करते हैं और इंसाफ, मजबूती और भाईचारे के जज्बे को बरकरार रखने के लिए अपनी साबित कदमी का इरादा करते हैं। ये हमला उन चैलेंजों की वाज़ेह तौर याद दहानी कराता है जिनका हम सब सामना कर रहे हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सयाहों, ताजिरों, शहरियों और ज़ैर तालीम तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करें। इस सानहे से हम में दहशतगर्दी से मुकाबला करने की निस्बत इत्तेहाद और आपसी ताउन की अहमियत उजागर होती है। मैं इस ऐवान के तमाम मौजूद अरकान से अपील करता हूँ कि वो मिलजुल कर अपने शहरियों और सयाहों के लिए महफूज माहौल पैदा करने के लिए काम करें। I just hope that with so much of faith we come out wiser and ensure that such things won't happen again. And I will once again say the inhabitants of this place will eventually defeat violence. Law enforcers can only contain violence. And we have to do what it takes to defeat, and that would be somehow taking the inhabitants of this place on board. Thank you, sir. मैं इजाफा नहीं कर लूंगा जो हमारे साथियों ने बताया, डिप्टी सीएम साहब, मीर साहब, लोन साहब, और जो आपने बहुत कीमती कलिमात यहाँ दोहराए। एक दो बातें मैं गुजारिश कर लूंगा, वो ये क्या इस हाउस को कभी ऐसा मौका न मिले ताज़ियत का, लेकिन कभी आप मौका हमें दे इन मामलात का जो वजह बनी है आज तक इस तशद्दुद की लहर की हमारी रियासत में। तहमे क्या है, कारण क्या है, और कुव्वतों का भी थोड़ा सा उनकी भी निशानदेही हो जो इंतजार रखती आई है तशद्दुद के इन लहरों पर। कभी आप मुनासिब समझ लें तो शायद ऐसा होगा। जानकारी के लिए ये ठीक कहा मीर साहब ने, क्या बड़ा चैलेंज है, वो यही है चैलेंज के टेररिस्टों ने कोशिश की है एक एजेंडा थोपने की। एक तो ये कि हमारे मेहमानों की जानें ली, शर्मनाक है, दर्दनाक है, अफसोसनाक है। लेकिन यहीं पर बस नहीं, वो रुके नहीं यहाँ पर, बल्कि उन्होंने एक जानबूझकर अपने हाकिमों अपने नहीं तो आज मुझे बताइए क्या कितने हजार लोग पिछले दहाइयों में मारे गए, हजारों की तादाद में। और उन हजारों में अगर आप तादाद देख लेंगे कितने मसकर से बड़ी तादाद में लोग मारे गए। किस जात के थे वो? मुसलमान थे, हिंदू थे, पंडित थे, सिख थे, और
वो मेरा फादर इन लॉ था, यही गुनाह था उनका। ये कहानी है, दर्दनाक कहानी है, घर घर की कहानी है। मुझे आज भी याद आता है कि जो न सिर्फ ये कि टेरर रहा, काउंटर टेरर में भी कुछ ऐसे हादसा पेश आए, बहुत गमनाक। छठी सिंहपुरा का हादसा अब भी मालूम नहीं वजह क्या थी, कारण क्या था, जिम्मेदार कौन थे। और भी बड़ी वारदातें। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहूंगा, क्या एक टेररिस्ट आपसे मुखातिब होकर आप दोस्तों के साथ इधर भी हम देखें, अखबार वालों की तरफ से भी कभी आपने सुना टेररिस्ट की जहन में ये बात है कि कौन मुसलमान है, फिर मौलाना सईद वो आखिरी सांसें ले रहे थे मौलाना के, वो मीरवंश और अनंतनाग के ही काजी निसार साहब थे, बड़े आलिम थे साहब। उनकी नजर में एक टेररिस्ट के नजर, मीडिया के ये लोग नहीं, वो तो अभी शाम को ही बहस कर लेंगे, इधर हो गया उधर हो गया, धर्म हो गया खतरे में, वो हो गया। अरे साहब, ये धर्म खतरे वाला बात नहीं है, मजहब खतरे में पड़ा नहीं। खतरे में अगर पड़ा है हिंदुस्तान के रहने वाले लोग शहरी हैं, खतरे में हम हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले। उनको जनरलाइज करके तो मुझे लगता है कि सहानुभूति पूरी दुनिया के अंदर है और पूरी दुनिया ने उसका सीरियस संज्ञान लिया है। देखिए, केंद्र सरकार को पता है कि किसको कैसे हैंडल करना है। डिप्लोमेटिकली प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं बेहतरीन कदम है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का समय आ चुका है। कैबिनेट ने आज उमर साहब की कैबिनेट ने आज एक स्पेशल दिन बुलाया है, क्योंकि जो सानिया हुआ उसकी हम जितनी भी निंदा करें, जितना भी कंडम करें उतना कम है। आज हम उन सब लोगों के साथ खराज अकीदत, उनके साथ सॉलिडेरिटी करेंगे, और हाउस शायद ये इस मुल्क का पहला हाउस होगा जो इसको कंडेम करेगा और बहुत पुरजोर तरीके से कंडेम करेगा, और करना भी चाहिए। आज हम उन सब लोगों के साथ खड़े हैं, आज हम उन सब लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, और उसके साथ साथ हम आदिल के खानदान के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि कश्मीरियत जो है, कश्मीरियत आदिल से दिखी जाती है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत अहम है। आज कोई सियासत नहीं है और ना कोई सियासत खेलेगा। आज का दिन खराज अकीदत का है, खराज तहसीन का है, और वो हम कर रहे हैं। उसकी कंडेमनेशन के लिए, और उसका रियासत पे क्या असर हुआ और रियासत के लोगों पे क्या असर हुआ, उस बारे में ये सेशन बुलाया गया है मंडे। जब होती है तो ये कहाँ होती है, ये बॉर्डर्स पे होती है। ये ना दिल्ली में लड़ी जाएगी ना लाहौर में लड़ी जाएगी, ये लड़ी जाएगी बॉर्डर एरियाज में, जैसे हमारा सांबा है, कठुआ है, खैर राजौरी है, पुंछ है, गुरेज है, टंगडार है, इन इलाकों में लड़ी जाएगी। तो जंग किसी चीज का मदावा नहीं है, और अगर जंग से कोई चीज हासिल होती तो हम कहते कि जंग करें, और अगर हुकूमत को लगता है कि जंग से कुछ हासिल होगा, अमन आएगा हमेशा के लिए, तो करनी चाहिए। हाउस के सामने, और इसमें अपने मेंबर्स जो हैं डिफरेंट पार्टीज के अपने ख्यालात रखेंगे। और जैसे कि हमने पहले ही कहा कि एक ऐसा वाक़ा हुआ है, इस जो हमारे पास अल्फाज नहीं है, इन अल्फाजों से कंडेम करेंगे। ये वाक़ा जो है बहुत अफसोसनाक वाक़ा हुआ। ये कोई गैर इस्लामी और कश्मीरी कल्चर के हवाले से भी इसको अगर देखेंगे कि मेहमान को, जो हमारे सियाह होते हैं, टूरिस्ट होते हैं या कोई भी, वो हमारे मेहमान होते हैं। मेहमान अगर दुश्मन भी आए, ये भी रिवायत मैंने देखी है, अगर दुश्मन भी आए बन के, उसको की मेहमान नवाजी करनी होती है, इस्लामी कल्चर है। लेकिन अब यही है प्रार्थना परमात्मा से कि उनकी रूह को शांति मिले और ये चीज़ें न हो। और जिस तरह कश्मीर के लोगों ने
इस बारे में निकल गए बाहर और पहली बार कंडेम किया। ये हर जगह जहाँ जो बिजनेस में थे या बिजनेस में नहीं थे, हमारे स्टूडेंट्स थे, हमारी बच्चियां भी, छोटी छोटी बच्चियां अपने इलाकों में निकल गई, इसकी मजम्मत की। और पहली बार ये देखा गया कि कोई पहले जबान ही नहीं खोलता था मिलिटेंट्स के खिलाफ। आज जो सब लोगों ने इकट्ठे होके एक ही आवाज में, एक स्वर में कहा ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। और ये जिस तरफ जाने तलब की गई, यहाँ पे इनोसेंट को मारा गया, ये किसी चीज में ये हमारे जहन में नहीं आता कि ये कौन से लोग क्या किया इन्होंने। ये ना कश्मीरी के दोस्त होते हैं ना मुल्क के दोस्त, ये हमारे कट्टर दुश्मन हैं जिन्होंने ये किया है। और देश के अंदर ये हालात हुए हैं, लेकिन कब, वक्त और समय भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग जो है अपनी मनमर्जी से आते हैं और यहाँ से मार धाड़ करके चले जाते हैं। अब वक्त तय करना ये हम सब की जिम्मेदारी है, और मोदी जी को इस बात पे सोचने की जरूरत नहीं। 1971 को याद करेंगे, आयरन लेडी थी, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बना दिया। अब तो मोदी जी आए थे जो 56 इंच की बात कर ही रहे हैं। आज तो उनको मौका मिल, मतलब ये चाहते थे कि पाकिस्तान हम पे कुछ करे। एक होता है ना, एक आदमी चाहता है कि नहीं ये आदमी मुझे उंगली करे तो मैं इसको ना हाथ काट दूं। अब तो उन्होंने इतना कुछ किया, अब भी उनको मौका चाहिए। फिलहाल तो मुझे लगता था कि मोदी के राज में पाकिस्तान हिम्मत ना करे, लेकिन जब वो इतनी हिम्मत कर गया है, घर में घुसकर ऐसा किया है, और ये पहली बार हुआ है। ये शायद मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा है, और मैंने पढ़ा भी पहली बार होगा शायद, जहां तक मेरा नॉलेज रहता है, कि उस जगह पर, वैसे मुकाम पर इतने निहत्तों पे गोलियां चलाना, और मोदी के राज में पाकिस्तान का ना डरना, और फिर मोदी जी का इतना इंतजार कि पानी बंद करेंगे, ये जवाब नहीं चाहिए। उन्होंने अगर गोली चलाई है तो ताकत से जवाब दिया जाएगा। अब वो जवाब विजिबल होना चाहिए। देखिए, मैं आपको दिल की बात बताऊंगा, हमारे यहाँ जो हुआ वो दुनिया ने नरसिंहार देखा। अब जब उनके वहां कुछ भी होगा, जो भी मोदी जी का प्लान होगा, विजिबल होना चाहिए, और दिन के उजाले में हम करेंगे। देखिए, हम रात के अंधेरे में वो कायराना हमला नहीं करेंगे, दिन के उजाले में उनको वैसा सबक सिखाएंगे कि कई सालों तक पाकिस्तान दोबारा मुड़कर हमारे मुल्क के अंदर ना देखे। वरना ये सियासत नहीं, देखिए हमले पे कोई सियासत नहीं, ये मुल्क हमारा, ये घर है, हम अपने घर पे आंच नहीं होते हुए देख सकते। देखिए, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इससे परेशानी सबको है। आप परेशान है, मैं परेशान हूं, यहाँ हर पार्टी का हर नागरिक परेशान है। तो सियासत किस बात, सियासत एक जगह है। सरकार अगर नाकाम हो रही है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया। खुद ये कहते हैं कि 1 के बदले 10, 10 के बदले 100, तो कब? अब 27 की बात है ना, 250 हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। और ये सामने पड़ा है, सामने दिख रहा है, हमारे पास ताकत है। और अगर आप ताकत से नहीं रोक सकते, नल का पानी नहीं है जो आप बंद करोगे, एक घर को आप पानी बंद नहीं कर सकते। और हमारे पास इतनी, और देश को क्या बता रहे, हमने पानी बंद किया। मैं जम्मू कश्मीर को, आप मुझे बताओ इसका क्या आकार आप बदल सकते हैं? ये जो इतना दरिया है, इसका आकार आप बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे। 2 दिन आप बंद रख सकते हो, उसके बाद जहां स्टोर हो सकता है आप उसे स्टोर नहीं कर सकते, आप उसका आकार नहीं बदल सकते। आपने वो रास्ते पानी के नहीं बनाए, आप लोगों को झूठ दिखा रहे हो। ये पानी से बात नहीं, 1 मिनट में जो कंप्लीट करने दो। पानी नहीं रोक सकते आप, 2 दिन के बाद आपको फिर छोड़ना पड़ेगा। ये जो कह रहे थे कल फ्लड गया, वो फ्लड नहीं गया, वो मजबूरी है कि उस पानी को आप इतना नहीं रोक सकते हो। पानी से हम जंग नहीं लड़ेंगे, वो खून की नदियां बहाएंगे और हम पानी का बंद का खेल रचेंगे नहीं। इसको 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे आपको ये पानी का रुख अगर बदलना। मैं चाहता हूं, 4 लोग आए थे बंदूकें लेकर, 4 लोग आए थे, 5 लोग आए थे, 10 लोग आए थे। अरे हमारे पास लाखों की फौज है, बॉर्डर पे लगा लो, आमने सामने की टक्कर हो जाएगी। 1971 में हुआ था, एक बार फिर लड़ेंगे। और जंग से अलावा मुझे नहीं लगता है कि जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन है। अगर आज हम जवाब नहीं दे पाएंगे, याद रखिए मेरी बात, 1 महीना बीत जाएगा, 4 महीने बीत जाएंगे, कश्मीर क्या किसी और जगह पे आपको निशाना दिखेगा, कोई और मासूम, कोई और मजलूम की हत्या करेंगे। और ये बात मैं बता दूं, वो मुसलमान, वो इसलिए नाम पूछ रहा है, आपको क्या लगता है उसने कोई गलती की? नहीं, उसने जो नाम पूछा है और नाम पूछकर जो हत्या की है, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया, क्योंकि वो चाहता है इस मुल्क के अंदर हमेशा दंगे फसादात रहे, ये हमेशा उलझनों में बटा रहे, ये आपस में लड़ता रहे। और इसलिए धर्म का पूछना उसके लिए जरूरी हो गया। 4 आदमी आए, पूरे देश ने, दुनिया के अंदर आतंक मचा दिया, पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों को ये कहा कि आतंकवादी है, ताकि वो मुसलमान उस मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाए।